हाय स्टूडेंट। पिछला जो हमारा जो वीडियो था वो वीडियो रोलिंग मोशन और स्लाइडिंग मोशन का जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हमने आपको समझा है। और आज भी बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा वीडियो हम आपके सामने एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। और वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर्स। अब एक्सियल वेक्टर का जो सेकंड जो नेम है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज it is also called as pseudo vector. It is also called as pseudo vectors. एक्सेल वेक्टर का जो सेकंड जो नेम है उसको हम सूडो वेक्टर कहते हैं। अब एक्सियल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर क्यों कहते हैं, तो इसका सिंपल ऐसा रीजन है कि जो एक्सेल जो वेक्टर है और सूडो जो वेक्टर है it is not obey the rules of the true vectors. True vectors means axial vector or pseudo vector. It is not behave as a true vector. और true vector को क्या रहेगा? True vector is obey the rules of vector additions. Axial vector rules of not obey the rules of vector addition. It is do not obey the rules of vector addition. अब एक्सेल वेक्टर रोटेशनल डायनामिक जो हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है उसमें हम एक्सेल वेक्टर स्टडी करते हैं। तो हमें थ्री जो एक्सेल वेक्टर है तो थ्री एक्सेल वेक्टर हमें पता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और थर्ड जो है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब ये जो तीन जो वेक्टर्स है इसको हम एक्सेल वेक्टर कहते हैं। तो इसके अलावा और भी एक्सेल वेक्टर है क्या, तो उसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा यस। इसके अलावा भी और एक्सेल वेक्टर है तो वो कौन से रहेंगे, वो रहेगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद है टॉर्क, उसके बाद है टॉर्क, और उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो एग्जाम्पल हो गए एक्सियल वेक्टर के। ओके, अब एक्सियल वेक्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, वो कौन से वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर कहेंगे, कौन से वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर कहेंगे। तो उसका फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, एक्सियल वेक्टर possess डायरेक्शन as well as magnitude, direction as well as magnitude। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सियल वेक्टर perpendicular to the plane of rotation, एक्सियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन। इसका अगर हमने एक्सियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन, इसका अगर हमने डायग्राम अगर निकाला, वो डायग्राम के साथ आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो एक्सियल वेक्टर परपेंडिकुलर कैसा रहेगा, मानो ऑब्जेक्ट रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, तो उसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन जो रहेगा वो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या रहेगा,
सर्कुलर प्लेन ऑफ रोटेशन रहेगा। ओके, अब इसमें अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी अगर डायरेक्शन अगर निकालना है तो एक्सेल वेक्टर का जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट्स है। एक्सियल वेक्टर इज ऑलवेज लाइज along the axis of symmetry, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, उसके अलॉन्ग एक्सियल वेक्टर क्या होगा, लाइज होगा। मानो ये होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, मानो ये होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अपवर्ड कैसी आई है, विच रूल is determine the direction of angular velocity और axial vector। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है और पॉइंट्स है एक्सियल वेक्टर का, एक्सियल वेक्टर follows the right hand rule। एक्सियल वेक्टर फॉलोज दी राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमारा क्या स्टेटमेंट है राइट हैंड रूल का, इफ द कर्व फिंगर ऑफ द राइट हैंड इज सच दैट इट इज द सेंस ऑफ द रोटेशन ऑफ मोशन। अगर हमने ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कर्व फिंगर अगर हमने ऐसा अगर ऐसे कर्व अगर किए और जो थंब जो इंडिकेट जो कर रहा है, दिस थंब इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। ऐसा अगर मानो अगर ऐसा इमेजिन करो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमने हमारे राइट हैंड थंब में क्या किया, होल्ड किया है और कर्व फिंगर इट इज राउंड अराउंड इट, जो स्ट्रेच थंब जो रहेगा, ये स्ट्रेच थंब इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। ओके, अब हमने आपको पहले कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है और टॉर्क जो है वो भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। तो उसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे रहेगी और टॉर्क की डायरेक्शन कैसे रहेगी, वो डायग्राम के साथ हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ऐसा डायग्राम रहेगी। मानो ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ओके, और यहां से जो है ये होगा हमारा पोजीशन वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। और अगर हमें एंगुलर मोमेंटम के अगर डायरेक्शन अगर दिखाना है तो हमें ये जनरल एक्सप्रेशन पता है, फॉर्मूला पता है वेक्टर फॉर्म का, L इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी ये जो वेक्टर रहेगा, ये वेक्टर रहेगा पी, ये वेक्टर क्या रहेगा, पी रहेगा। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन जो रहेगी वो डायरेक्शन ऐसी हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, इट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ओके, वैसे ही हम टॉर्क की डायरेक्शन इंडिकेट्स करते हैं। टॉर्क का जो जनरल जो फॉर्मूला होता है, वो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ पी की जगह क्या रहेगा, एफ रहेगा। तो यहां पे सिर्फ हमें एफ निकालना है और यहां पे हमें टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ओके, अब टॉर्क की डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक ही एक्सिस पे लाइज होगी क्या, हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि टॉर्क की डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक ही एक्सिस पे लाइज होगी क्या, तो उसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, यस, इट इज लाइज अलोंग द सेम एक्सिस, इट इज लाइज अलोंग द सेम एक्सिस। हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रहेगा उसमें टॉर्क की डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, यस होगा। ओके, उसके बाद अब रोटेशनल डायनेमिक्स में हमें और एक इंपॉर्टेंट ऐसा जो क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इसमें इसका जो जनरल जो डेफिनेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस इट इज रेजिस्ट टू ऑब्जेक्ट व्हिच इज चेंज इन द रोटेशनल मोशन। मींस हाउ टू ऑब्जेक्ट चेंजेस टू रेजिस्ट इन इट्स रोटेशनल मोशन, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है? क्या ये एक्सियल वेक्टर है? क्या ये स्केलर है? क्या ये वेक्टर है? तो उसका जो आंसर होगा इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, और एक्सेल वेक्टर तो है ही नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज द टेंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंसर है। और टेंसर का क्या होता है? टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टेंसर क्यों कहते हैं? Because the moment of inertia is determining the distribution of mass about the axis of rotation, about the axis of rotation। अगर रिंग अगर है, ओके, और इसको अगर हमने IZ कहा है, इसको अगर हमने IX कहा है, और इसको अगर हमने IY कहा है, ओके, तो ये एक्सिस से अगर रोटेट अगर किया जाए, ये एक्सिस से अगर रोटेट अगर किया जाए, और ये एक्सिस से अगर रोटेट अगर किया जाए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। मींस इट डज नॉट फॉलोज द एनी रूल्स ऑफ वेक्टर, इट डज नॉट फॉलोज द एनी रूल्स ऑफ वेक्टर। तो इसलिए ये वेक्टर नहीं है, स्केलर नहीं है, इट इज अ टेंसर। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस इट रिजॉल्व इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स। मल्टीपल कंपोनेंट्स में हम बॉडी क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है एक्सेल वेक्टर के, इसमें उसको हमने इंपॉर्टेंट ऐसा एक कंसेप्ट आपको समझा है। मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्सेल वेक्टर हो सकता है, उसका भी मानो हमें अगर करंट लूप अगर दी हुई है, और व्हेन द करंट इज फ्लोज इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी हम राइट हैंड रूल से क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? एक्सेल वेक्टर है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप जो हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।